कोविड के दौर में कुछ मामलों में ब्लड क्लॉट्स के कारण हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा है। वैसे ही अब इंटेस्टिनल अटैक के मामले मुंबई में दिख रहे हैं। कोविड का ज्यादा संक्रमण शरीर में क्लॉट बढ़ाता है और क्लॉट के कारण अगर आंत तक खून नहीं पहुंच पाता तो मरीजों में गैंग्रीन की समस्या दिख रही है। कोरोना सिर्फ दिल दिमाग ही नहीं, आंतों में भी खून के थक्के जमा रहा है। मुंबई में ऐसे दर्जनों मामले डॉक्टर्स देख रहे हैं। मुंबई के 5 बड़े अस्पतालों से जुड़े इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिजीत सोनी बता रहे हैं कि इंटेस्टिनल क्लॉट और गैंग्रीन के मामले दूसरी वेव में करीब 3 गुना बढ़े हैं। गए साल से जब से कोविड चालू हुआ है तब से ब्लड क्लॉटिंग के वजह से इंटेस्टिनल इस्कीमिया, गैंग्रीन और इंटेस्टिनल क्लॉट के पेशेंट्स की जो प्रेजेंटेशन है काफ़ी बढ़ चुकी है। पर मैं कह सकता हूं कि जो हम नॉर्मली देखते थे उससे 2 या 3 गुना ज़्यादा देख रहे हैं हम वो टाइप के पेशेंट्स। कोविड के वजह से बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स होता है और जितना इम्यून रिस्पॉन्स स्ट्रांग होता है उतना ब्लड क्लॉटिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है। कोरोना वायरस फेफड़ों के अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट पर भी हमला कर सकता है। ऐसे कोविड मरीजों की संख्या करीब 16 से 30% होती है। ऐसे मरीजों को सांस लेने की समस्या की शिकायत कम और पेट से जुड़ी शिकायत ज्यादातर नजर आती है। दुर्लभ मामलों में कोविड की वजह से मरीजों में आंत में थक्के हो जाते हैं, जिसे एक्यूट मेसेंट्रिक इस्कीमिया कहा जाता है। एक्यूट मेसेंट्रिक इस्कीमिया के चलते छोटी आंत के हिस्सों में खून की सप्लाई पर असर होता है, जिससे गैंग्रीन की समस्या होती है। पेट में दर्द, पेट का सख्त होना, दस्त, उल्टी, बुखार जैसे इसके कुछ लक्षण होते हैं। कुछ मामलों में दस्त में खून या काला दस्त भी हो सकता है। वोकाट हॉस्पिटल ऐसे 10 मरीजों का इलाज कर चुका है। कोविड के समय में मेसेंट्रिक इस्कीमिया मतलब ब्लड सप्लाई इंटेस्टाइन को कम हो जाना और उसकी वजह से इंटेस्टाइन को डैमेज होना, ये एक कॉमन बीमारी हो गई है। इसका इंसिडेंसेस लास्ट ईयर कम था, लेकिन इस साल ऐसे पेशेंट काफ़ी सारे हम लोग देख पा रहे हैं। कोविड में ये कॉमन क्यों है? नॉर्मली जब भी कोविड इन्फेक्शन होता है या कोई भी इन्फेक्शन होता है तो हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो बूस्टअप हो जाती है और वो रिएक्ट करती है। जैसे हमारी इम्यून सिस्टम रिएक्ट करती है वैसे हमारी क्लॉगुलेशन सिस्टम या जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म कहते हैं वो भी रिएक्ट करता है और पेशेंट जो है वो रेडी होता है एक्स्ट्रा क्लॉट करने के लिए। जब भी ये इन्फेक्शन बहुत सीवियर हो जाता है, पूरी बॉडी में फैल जाता है, तो हमारी बॉडी जो है क्लॉटिंग मैकेनिज्म ज़्यादा रिएक्ट करते हुए सारे बॉडी में और नसों में वो क्लॉट कर सकता है। सिमिलरली वो मेसेंट्रिक इस्कीमिया मतलब इंटेस्टाइन की नसों में भी क्लॉट बनाने लगता है। अगर आंत में थक्के जमने से जुड़े लक्षण समय पर पहचाने जाएं तो गैंग्रीन जैसी घातक समस्या से बचा जा सकता है। कोविड इस समस्या को तेजी से बढ़ाता है। पेट में दर्द है, इनको लूज मोशन है, इनको ब्लीडिंग हो रहा है स्टूल्स में, तो हम लोग ये देखते हैं। नॉर्मल पेशेंट्स में हम लोग बेसिक इन्वेस्टिगेशंस पे ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जब भी हमको लगता है कि पेट ज्यादा फूल गया है, पेशेंट स्टूल पास नहीं कर रहा है, उनको कंटिन्यूस फीवर रह रहा है, पेट में दर्द कम नहीं होता है, तो नॉर्मली हम लोग सीटी एंजियोग्राफी करते हैं, जिसमें अपने को सीटी स्कैन पेट का बोलते हैं। तो सीटी स्कैन हमको ये बताता है कि कितना पार्ट गैंग्रीन हो चुका है। अगर गैंग्रीन सेट हो गया है तो हमको दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता है, ऑपरेशन करके वो गैंग्रीन पार्ट निकालना पड़ता है, सेप्टिक क्लियर करना पड़ता है, अदरवाइज जान का खतरा बन जाता है। रक्तवाहिनी जो आंत को सप्लाई करती है खून, वो रक्तवाहिनी के अंदर ब्लड क्लॉट जम जाना। अगर ब्लड क्लॉट जम जाता है तो उसकी वजह से जो खून मिलना चाहिए आंत को वो नहीं मिलता है और उसकी वजह से गैंग्रीन होने की संभावना ऐसे हो सकती है। तो जैसे क्लॉट की वजह से हार्ट अटैक आ सकता है, लोगों को स्ट्रोक आ सकता है, उसी तरह से ये जो समस्या है उसकी वजह से इंटेस्टिनल अटैक आ सकता है। तो अभी सुनने में ज़्यादा आया है ये प्रॉब्लम के बारे में, पहले इतना कॉमनली नहीं था ये। कोविड के कारण इस जटिल दौर में एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पेट में अनजान दर्द पर भी सावधान रहें। उल्टी, दस्त जैसी तकलीफ साथ हो तो डॉक्टर से संपर्क बेहद जरूरी है। थक्के जमने की शिकायत कोविड से ठीक होने के बाद भी मरीजों में दिख सकती है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।